डॉक्टर रेड्डीज पर एक सवाल है राहुल शुक्ला जी का। इन्होंने पूछा है कि 3 साल के लिए क्या लिया जा सकता है इसको अभी फंडामेंटली अगर देखें? फंडामेंटली जी। ये लीजिए, मेरा सिस्टम ही चुप हो गया है। जी, वैसे चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं अगर आपके सिस्टम पे चार्ट नहीं चल रहा। मेरे सिस्टम पे आज साइट नहीं चल रही। अच्छा, ये डॉक्टर रेड्डीज है ना? जी। ठीक है जी। ठीक है। 18 का पीई इसका चल रहा है और काफ़ी समय से ये एक वही 18, 20, 22 इस रेंज के अंदर इसका पीई चलता रहा है। अभी भी वही 18 के आसपास है। डॉक्टर रेड्डीज क्या है ना, अभी क्लोज है इसका 1200 के आसपास रहेगा ना। 12, 17। हाँ। फिर इसमें आप इसका मेन सपोर्ट आपका आएगा अराउंड 1150 का और 1215। तो ये मुझे रादर ज्यादा एक रेंज में ही लग रहा है, नीचे में 1150 तक का रेंज है, ऊपर में तो टॉप बना ही हुआ है। ये रादर रेंज में है, 1150 से लेके रफली 1300 के आसपास तक का रेंज चल रहा है इसका। और अब इन भाई साहब को क्या हो गया वेबसाइट को। हाँ, डॉक्टर रेड्डीज 18 टाइम्स 1822, ठीक है। सो वैल्यूएशन वाइज तो ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है मुझे। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो चुका है, 18 टाइम्स से बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और इसका सेल्स ग्रोथ ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अच्छा, तो यही रीज़न है। फंडामेंटली अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक दो क्वार्टर का नंबर और देखना पड़ेगा, बिकॉज द रीज़न इसका 18 टाइम्स भी मैंने उतना देखा नहीं है कि इतना नीचे। ये हमेशा 22-25 के आसपास ही रहता है, जब तक मुझे याद है 20 के तो ऊपर ही रहता है। तो ये नीचे चल रहा है, रीज़न सिंपल है कि इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जो चीज़ आपकी 15-20% के ऊपर ग्रो करती थी, ये आपका 10%, 4% का ग्रोथ आया है, यानी कि यहाँ पे इसका असर तो है। जी। तो ईयर ऑन ईयर 16%, इस साल का तो फ्लैट ही रहने वाला है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना राजीव जी कि इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों अभी थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं। रीजन इज ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हो गया है, और प्राइस अर्निंग ऐसा है कि यहाँ से बहुत करेक्शन तो आपको नहीं देगा। अराउंड जो मैंने बताया, करीब करीब 1150 तक का उतना करेक्शन रह सकता है। ऊपर में 1300 की पॉसिबिलिटी रहेगी। लार्जली समझें कि ये रेंज बाउंड रहने वाला है। बाकी अभी नंबर्स आए नहीं हैं, नंबर्स आएंगे तब बात कर सकते हैं इस पे थोड़ा और। जी, तो फिलहाल अभी डॉक्टर रेड्डीज की ये कहानी जहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिख रही है, उसका असर हमें इसके वैल्यूएशन में भी दिख रहा है। शेयर प्राइस काफ़ी समय से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है एक रेंज के अंदर। ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ चार्ट पे देख रहे हैं सुमेश साहब, ये ट्रेंड लाइन क्या एक साफ तौर पे जिस तरह से हमने काफ़ी समय तक एचडीएफसी बैंक में देखा या उससे पहले कोटक में देखा, अ, अ, क्या ये उसी तरह के चक्कर में फंस गया है कि भाई जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपके पास कोई नई चाल नहीं बनेगी? ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसको जरूर फॉलो करें। जी। तो अगर आप लंबे समय के निवेश के नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का ये कंसोलिडेशन जो है वो कितने समय तक, कितने महीनों तक आपको झेलाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लंबे समय का निवेश
आपकी नज़र में है तो शायद जैसा सोमेश कह रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत रहेगी और रोकती रहेगी रास्ता। तो इसका मतलब है कि जब ये रास्ता पार हो जाए उसके बाद ही कुछ नया सोचा जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी करना क्या है वो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन सोमेश जी देते नहीं हैं और मेरा काम तो बस सवाल पूछना रहता है, मैं कोई सलाह देता नहीं।